जब पुलिस वालों से यह बोलती है कि साहब मेरे पति की तो मौत रात को 12 बजे ही हो चुकी थी, लेकिन मैंने पति की मौत के बाद मेरा अश्लील वीडियो देखने का मन कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी अश्लील वीडियो देखी और कई वीडियो देखने के बाद यहाँ पर कई घंटे गुजर जाते हैं और मैं अश्लील वीडियो देख रही थी और इसी बीच में मेरे मन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि मैं गांव के ही एक युवक को बुलाती हूँ और उस युवक को बुलाने के बाद अपने पति की जो लाश होती है उसके ही बराबर में मैं उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हूँ। जैसे ये खबर पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद वह जिससे सुनने थे उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसी महिला है जिसके पति की तो मौत हो चुकी है और उसके पति अपने पति के बराबर में ही यह पड़ोस से लड़के को बुलाकर उसके साथ संबंध बना रही है और आपको भी यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इनकी फोटो और लगा रही हूँ। ये भी आप देख लेना। यह सच है कि यह सवाल यही बनता है कि आधी रात को पति की मौत कैसे होती है और जो पति की मौत के बाद ये कैसी पत्नी है जो इसने अश्लील वीडियो देखे और अश्लील वीडियो देखने के बाद यह युवक कौन था जिसके यह पूरी कहानी जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आज के टाइम में कोई ऐसी महिला भी हो सकती है। तो चलिए हम शुरू से लेकर आखिर तक इस घटना को समझते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा। आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश का जिला लगता है गुंटूर और गुंटूर जिले का वहीं का एक चिल्लू गांव है और चिल्लू गांव में इसी गांव में 18 जनवरी 2026 की सुबह सुबह है 4 बजे के टाइम था और एक महिला वह अपने घर से बाहर निकल कर आती है जिसका नाम लक्ष्मी था और लक्ष्मी तेज तेज चीखने लगती है, चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे वह चीखती चिल्लाती है और बोलती है कि जल्दी आओ, मेरे पति को हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पति को हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी आओ, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है। मोहल्ले के लोग हैं वह लक्ष्मी की आवाज सुनकर फौरन बाहर आते हैं और लक्ष्मी मतलब जो लक्ष्मी है वह बोलती है कि मेरे पति ये जो उसका पति है जिसका नाम है नागराज है, नागराजू होता है और वह उसके दोस्त होते हैं, वह आसपास के वह भाग कर आते हैं और वह लक्ष्मी के घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही वह लक्ष्मी बोलती है कि पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से यह फड़फड़ाए और फड़फड़ाने के बाद यह बदहवास हो गए हैं, मतलब कि शायद इन्हें हार्ट अटैक हो गया है और मैंने इनके दिल दबाने की कोशिश की लेकिन इसने जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। यह सुनने के बाद जो नागराजू होते हैं उसके नागराज के जो दोस्त होते हैं वह उसे नागराज को जो उनके पास में नजदीकी हॉस्पिटल होता है वहां पर लेकर जाते हैं। पहले तो वह उसके ऊपर पानी वगैरह डालते हैं तो उसकी सांसें हैं वह चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो नागराज है उसकी सांसें नहीं चल रही थी, नहीं उसकी जो सांसें तो नहीं चल रही थी और नहीं चलने के कारण वह पति को हार्ट अटैक आया था और वही मोहल्ले के लोग हैं, लोगों की नजर पड़ती है और नागराजू होता है वह उसके कान में नाक में उनमें फूंक मारना शुरू करते हैं। तो जैसे इन लोगों को शक हो गया था कि मतलब ये है भला हार्ट अटैक में एक कान में खून कैसे आ सकता है, इसके कान हो नाक हो हर जगह पर खून आया हुआ मिलता है। नागराजू के जो कान होते हैं उसमें नाक में मुंह में और कानों में खून आया हुआ मिलता है। तो गांव वाले लोग सोचते हैं कि इसके नाक में कान में खून हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं आ सकता, फिर शायद जो इसकी पत्नी है उसी ने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि इन्हें जो लक्ष्मी और नागराजू है इनको अक्सर यहाँ पर दोनों की लक्ष्मी की और जो इसका पति नागराजू है उन दोनों की लड़ाई हुआ करती थी और लड़ाइयाँ इतनी तेज होती थी कि लड़ाइयाँ बढ़ जाया करती थी। नागराज है वह अपने दोस्तों को अपने घर पर आकर लड़ा, जो उनके दोस्त थे नागराज के वह उनके घर पर आकर उनकी लड़ाई को शांत करवाया करते थे। हमेशा जो गलती हुआ करती थी वह लक्ष्मी की ही हुआ करती थी। लक्ष्मी थी वह नागराजू से बोलती थी कि तुम कुछ काम नहीं करते और नागराजू था वह प्यार जो प्याज होता है प्याज का व्यापारी होता था और प्याज बेचता था, प्याज के पैसे नहीं बचते, उसे नुकसान हो रहा था तो वह लक्ष्मी ही वह लड़ती थी उसे। लक्ष्मी कहने लग जाती है कि प्याज का काम नहीं चल रहा है, नागराजू से वह बाहर चले जाओ, ऐसा कह रही थी कि तुम बाहर जाकर कुछ काम कर लो, जो हमारा प्याज का व्यापार है वह तो अच्छे से चल नहीं रहा है।
और घर मैं संभाल लूंगी, यही लेकर इन दोनों में विवाद बना रहता था और दोनों के बीच में अक्सर यही विवाद हुआ करता था। और इसीलिए जो गांव के लोग थे उनको शक होता है कि पुलिस वह तुरंत फौरन, यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर फौरन वह पुलिस को फोन करते हैं और गांव के थाने जो पुलिस होती है वह गांव में मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो नागराजू होता है उसको बॉडी देखती है। बॉडी देखने के बाद पुलिस को शक हो जाता है कि जो लोग है वह पुलिस को बताते हैं कि हमको शक है कि जो ये लक्ष्मी है यह अपने पति नागराजू के कान में एक खून निकला हुआ है। लेकिन जो पुलिस है वह डायरेक्ट पत्नी को गिरफ्तार कर नहीं सकती थी और वही महिला सिपाही लगा दिया जाता है। और जो लक्ष्मी होती है वह ऊपर नजर, जो महिला सिपाही होती है वह लक्ष्मी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। लेकिन जो बेतहाश रो रही थी लक्ष्मी, इतना रो रही थी कि बार बार वह बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, क्योंकि इन लोगों की ही लक्ष्मी और नागराजू होता है इनकी 2017 में शादी हुई थी और शादी के बाद इनकी कोई औलाद नहीं थी। लक्ष्मी का कहना था कि जो कुछ थे उसके नागराज, जो उसका पति था नागराजू वही था उसका, और उसके साथ ही वह लड़ती थी झगड़ती थी, लेकिन वह पति को बेतहाश प्यार करती थी। लक्ष्मी थी वह कंट्रोल में नहीं थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, पछाड़े मार रही थी, रो रही थी। हर किसी को ये दुख था कि बताओ यार, लक्ष्मी के पति की मौत हो गई है, इसे हार्ट अटैक आया है। कुछ गांव वाले तो यही लग रहा था, लेकिन जब नागराज का दोस्त होता है उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर लक्ष्मी ने ही किया है। सब लोग लक्ष्मी के ऊपर नजर रखते हैं और शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी मिलती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस को यह पता चलता है कि नागराजू की पांसली टूट चुकी है और जो उसकी पसली थी वह तो टूट चुकी थी और उसका दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है उसकी सांसें रोक दी गई थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। और मरने से पहले नागराज ने बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की थी और बचाने का मतलब जाहिर सी बात यह है कि उसने पसली भी टूटी है तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की ही होगी और उसको जो दम घुटाने की कोशिश की थी। और यहाँ पर जो पुलिस है वह फौरन टीम निकालती है और बॉडी के पहुंचते हैं और वही लक्ष्मी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो मतलब अपने पति को देखकर ड्रामा कर रही थी, बेहोश होने के गिर रही थी वह, अब तुम बॉडी को मत देखो, हमारे साथ चलो। लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद वह बोलती है कि जो ड्रामा है, ये पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि तुम जो ड्रामा कर रही हो ना ये तो तुम बंद करो और ड्रामा तुम्हारा खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे सामने जो तुम्हारा सच था वह तो आ चुका है और हम तुम्हारी कॉल डिटेल भी निकलवा चुके हैं, सब कुछ निकलवा लिया है। तुम बस जल्दी से जल्दी अपना मुंह से अपना जो जुर्म है यह कबूल कर लो। जो ये लक्ष्मी होती है, हमारा दूसरा तरीका भी है, अगर तुमने ये जुर्म कबूल नहीं किया तो हम हमारा दूसरा तरीका अपनाएंगे। जब फिर लक्ष्मी बोलती है कि लक्ष्मी टूट जाती है और लक्ष्मी बताती है कि उसने ही अपने पति नागराजू की हत्या की है, नागराजू की, और हत्या करने के बाद वह रात के 12 बजे हत्या कर दी और उसके बाद वह सुबह तक गंदे गंदे वीडियो देखती रहती है और वह पुलिस हैरान थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह शुरुआत से पूरी कहानी बताती है कि साल 2017 में मेरी शादी हुई थी। उसका पति थोड़ा बहुत प्यार ढेलता था और ढेलता जाया करता था और जिसके बाद उसकी जिंदगी बड़ी परेशान हो जाती है और वो सिनेमा घर में टिकट बेचने जाता था और अंदर टिकट काटी जाती थी और लोगों को वह खुद भी जॉब करती थी और पैसे मिलते थे। जब वो अपने पति के खर्च लेती थी तो उसी में कुछ महीने पहले निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर टिकट काटना शुरू कर देती है वह और उसके गांव की एक लड़की होती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है और उस लड़की का नाम होता है गोपी और जिसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास होती है, क्योंकि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की उम्र होती है वह 30 साल के समथिंग होती है। और जो उसका पति होता है नागराज,
नाग राजू, उसकी उम्र होती है 35 साल के आसपास, और यहाँ पर गोपी के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और गोपी है यह इनकी ये करीबियाँ बढ़ जाती हैं। और जैसे ही गोपी की और जो लक्ष्मी होती है इन दोनों की करीबियाँ बढ़ती हैं तो यह जुड़ने लगते हैं। और फिर गोपी ही इसको बताता है कि तुम अपने पति को बाहर भेज दो, तुम्हारा पति बाहर रहेगा और वहां पर नौकरी करेगा तो तुम्हें भी पैसे आते रहेंगे, और दूसरी चीज हम दोनों को भी मौका मिलता रहेगा मिलने का, एक दूसरे साथ रहेंगे। यह तैयारी होती है, गोपी है वह सपोर्ट करता है और यह 2 महीने पहले ही अपने पति को बाहर भेज देती है और आंध्र प्रदेश में एक दूसरी जगह लगती है, इन पर वह जॉब लगवा देती है। और इसका जो पति है वह कुछ हफ्ते तक ही जॉब करता है, लेकिन वह जॉब छोड़कर वापस घर पर आ जाता है। जैसे ही वह फिर से घर पर आता है, घर पर आने के बाद इनसे इनकी फिर से लड़ाई झगड़ा है वह शुरू हो जाता है। और यहाँ पर दोनों को जो प्रेम संबंध थे उनमें पति का अरोड़ा बन रहा था। फिर यह प्लानिंग करते हैं कि यह 18 जनवरी को यह बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी बनाने के बाद यह जो पति भूखा आता है और उसे जो प्रेमी होता है वह उसको 20 नींद की गोलियां लेकर आता है, और वह नींद की गोलियां उसे देता है कि ये नींद की गोलियां तुम अपने पति को दे देना। और वह नींद की गोलियां आती है तो उसका जो पति होता है उसे जो बिल्कुल फीकी होती हैं और वह इसके अगर जुबान पर रखे तो उनको कड़वी नहीं लगती है। जो नींद की गोलियां ना वह बिल्कुल फीकी आती है, उनको जुबान पर रखे तो वह कड़वी नहीं लगती हैं। इनको 20 गोलियां ली थी और जो लेने के बाद यह घोल कर बिरयानी में मिला दी जाती है। ये 20 गोलियां सारी की सारी घोल कर बिरयानी में मिला दी जाती है। 18 जनवरी यानी कि मतलब 17 जनवरी की रात को मिलाते हैं। नागराजू है यह बिरयानी खाता है। बिरयानी खाने के बाद मतलब यह 20 गोलियां खाता है तो वह बेहोश होकर अंदर बेड पर लेट जाता है। फिर जो प्रेमी होता है गोपी वह फोन कर उसे बुला लेती है। बुलाने के बाद गोपी आता है और गोपी के सीने पर गोपी उसके सीने पर बैठ जाता है उसके पति के। वो सीने पर बैठने के बाद उसके मुंह के ऊपर तकिया रख लेता है। रखने के बाद उसकी सांसें हैं वह रुक जाती हैं और सांसें स्टार्ट होती है तो नाग राजा वह तड़पना शुरू कर देता है, बेहोश होता है। दोनों वह उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसकी पसली है वह पूरी ताकत करते हैं तो उसकी पसली टूट जाती है। पसली उसी बीच में टूट जाती है। फिर नागराज की मौत हो जाती है और नागराज की मौत होने के बाद यह दोनों है गोपी और इसकी प्रेमिका जो लक्ष्मी होती है, ये मतलब यानी कि जो अपने पति है उसके बराबर में लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ इनका मूड न होता है। और मूड होता है तो यह पति के जो डेड बॉडी होती है उसी के बराबर में यह जो अपना प्रेमी होता है उसके साथ ये पहले तो गंदा वीडियो देखना शुरू करती है। और गंदा वीडियो देखने के बाद यह प्रेमी भी देखता है और फिर देखते ही देखते ये नागराज की जो बॉडी होती है वह पास में पड़ी होती है और प्रेमी के साथ ये संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो सच बात है कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि सोच रहे होंगे कि बड़ा जो लोग होते हैं वह उनको भी यकीन नहीं होता है कि हकीकत में संबंध बनाती है। और इससे खुद वह पुलिस वाले भी इसे देखकर चौकन्ने हैं, सस्पेंस में है कि आखिरकार ये कैसी महिला है जिसके यह संबंध बनाती है। जो प्रेमी होता है वह गोपी संबंध बनाने के बाद वह तो चला जाता है और इसका मन होता है कि वह मतलब वीडियो होती हैं उनको अच्छी लगती है और पूरी रात वह अश्लील वीडियो देखती हैं। जब सुबह होती है तो वह फिर से अपना जो ड्रामा है वह रचना शुरू कर देती है। मतलब है वह नागराज के जो दोस्त होते हैं उनको बुलाती है और जो उसके कान में थोड़ा सा खून को देखकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें सारा खुलासा हो जाता है। उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जो गांव के लोगों के सामने इस घटना का खुलासा कर्म होता है तो लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये कैसी पत्नी थी जो अपने ही पति की लाश के बराबर में ये प्रेमी के साथ पूरी रात अश्लील वीडियो देखती है। अश्लील वीडियो देखने के बाद यह महिला अपने ही प्रेमी के साथ संबंध बनाती है और यही सवाल पूछता है कि यह बताओ कि तुम्हारा यह ध्यान भटकाने के लिए अश्लील वीडियो देखती है और भला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यह पूरी घटना पर आप क्या बोलना चाहोगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, न्यू हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।